धान कटाई के बाद किसान जो है गेहूं की बिजाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा नई फसल की तैयारी में लगे किसानों को डीएपी खाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसी वजह से बाजार के अंदर हमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी दिखाई देते हैं। लेकिन इसी शॉर्टेज के बीच एक मामला घरौंडा से जिस तरह से सामने आया है कि किसानों का आरोप है कि जो डीएपी उन्हें मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि डीएपी जो है पूरी तरह से नकली है और इसके इस्तेमाल से खेत को फसल को कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि इसकी जांच जो है कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। हमारे साथ कृषि अधिकारी विजय सिंह जी, उनसे जान लेते हैं। सर, ये मामला आप तक भी पहुंचा है, शिकायत भी पहुंची है, क्या लगता है कि जो कुछ किसानों की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने कुछ डीलर से गरुंडा में जो है डीएपी के 10 बैग लिए थे। उनको महसूस हुआ कि ये खाद नकली है। उन्होंने बताया कि इसमें डीजल की स्मेल आ रही है। तो हमारे द्वारा इसमें कमेटी गठन किया गया था, जिसमें उपमंडल कृषि अधिकारी द्वारा कल ही 3 सैंपल लिए गए हैं और जो स्टॉक था डीलर के पास उसको बिक्री के लिए बंद कर दिया गया है। एक प्रोसेस होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नियुक्त क्यों होंगे, जो स्टॉक उनके पास आता है वो भी ऑनलाइन होता है, बिक्री को लेकर भी बिलिंग वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, बैच नंबर सब कुछ होता है। लेकिन इन कट्टों पे ऐसा नहीं पाया गया। तो क्या इस जांच में जो कंपनी है, जो सप्लायर है, उनको भी शामिल किया जाएगा? जी, हमने मौके पर उपमंडल कृषि अधिकारी द्वारा कंपनी का जो खाद है जीएसएफसी का, उसको प्रतिनिधि को बुलाया गया था और उसने हमें लिखित में दिया है कि ये उन्हीं कंपनी के जो बैग हैं। फिर भी हमारे द्वारा इस मामले में जो आगामी कार्रवाई के लिए सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। जैसे ही लैब से हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी उस अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। तो जिस तरह से मामला घरौंडा में सामने आया, क्या उसके बाद कृषि विभाग अलर्ट है कि किसी और दुकानों पे भी इस तरह की जांच की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो खेप आती है वो डीएपी की कहीं या खाद की कहीं, उनके सोर्सेज तो कम है, उनकी कंपनियां कम है। तो क्या कहीं और भी जिले में इस तरह की छापेमारी की चेकिंग हुई? जी, इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि निदेशालय द्वारा टीम बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल किए जाते हैं। तो मौके पर जाकर हम सभी दुकानों का स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक चेक कर रहे हैं और जहाँ भी कमी पाई जाती है तो उसको हम दुरुस्त करवा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से घरौंडा में मामला सामने आया था, डीएपी की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। अब उसकी जांच जो है कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। 3 सैंपल जो हैं भेजे गए हैं लैब में और लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसानों को जो डीएपी दिया गया था उसकी गुणवत्ता कितनी सही है। हालांकि इनके जो आरोप है जो किसानों के द्वारा लगाए गए हैं, वो दावा यही करते हैं कि जो डीएपी है वो नकली है और उसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा। ये साफ तभी होगा जब लैब की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही कृषि विभाग आगामी एक्शन लेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। निर्पाल जी, एसडीएम को मिले हैं नकली डीएपी को लेकर, मामला क्या है? पत्रकार मुद्दा 28 तारीख से मुद्दा चल रहा है। अभी तक हम सब जिम्मेदार परेशान हुए बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सारा प्रशासन, सारा अमला जमला, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब परेशान होके यहाँ पे आए हैं। 3 दिन से दुकान के बाहर धरने पे बैठे हैं, सारे किसान हैं और एक मैं अकेला नहीं। पकड़ी मैंने, मेरे फार्म पे आई, मैंने जांच करी, मेरे को गलत लगी, मैंने किसान इकट्ठे किए। पर उसके बाद सभी किसानों को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है अभी मेरे को भी नकली गई है, मेरे को भी 50-60 किसान, 100 किसान के करीब इकट्ठे हो गए हैं। वो सब यही कह रहे हैं मेरे पास भी यही गई है, मेरे पास भी यही गई, सबके मुद्दे यही है। तो नरपाल जी, जिस प्रकार से किसान लगातार आगे आ रहे हैं, ऐसे में क्या देखता है कितने किसान हैं जिनको इस प्रकार की जो नकली खाद है वो दी गई है? घरौंडा एरिया में इस सोनी बीज भंडार वाले ने कम से कम भी 15,000 कट्टा बेचा है। और आप हिसाब लगा लो कि 15,000 कट्टा इस अकेले बंदे ने बेचा है, तो कितना ठीक होगा कितना गलत होगा मैं नहीं बता सकता। आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है, क्या किस प्रकार का आश्वासन मिला है? यही मांग किया भी हमारे शिकायतों पर संज्ञान लिया जाए। और दूसरा, इसने एक गलत कंप्लेंट की है, मतलब माल खुद बेचा है और मुनीम का, अपने का और ड्राइवर का और मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी है कि इन्होंने मेरा माल चोरी किया। ज्ञापन के बाद आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति तो सारी कमेटी बैठ के बनाएगी, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे नाम सारे बैठेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में। आगामी का तो अब फिलहाल के तो यही है कि अभी धरना चलेगा लंबा। जी लोग जी, नकली खाद को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, जो ये मामला हुआ है किसानों के, देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़े लेवल पे ये डीएपी बिका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा किसान अब धरने पे आ भी रहे हैं जिन्होंने खाद यूज किया हुआ है। तो आज एसडीएम को मिले, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और अपना यही है
भाई इसकी जांच कोई उच्च अधिकारियों की कमेटी बना के कराई जाए जिससे न्याय मिल सके और ये ना हो भी एक लिपापोती हो जाए और ये ऐसे लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जिस प्रकार से लगातार किसान अब सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या देखता है कितने की जो खाद है वो इन दुकानों से ली गई है? देखो अब कहने को तो कह रहे 20,000 कट्टे ये खाद बिका हुआ है। अब उसमें से कितना इस डीलर ने क्या बेचा है, देखो दूसरी बात ये है, ये कह देते हैं अभी सैंपल। अब आपके सामने ही हमने इसको पानी में घोल के दिखा दिया। और किसान भी तो एक वैज्ञानिक है, उसको भी तो सारी ज़िंदगी खेती करती होगी, वो तो चीज़ देख के बता दे असली है कि नकली है। ये थोड़ा DAP हमने ज़िंदगी में पहली बार यूज़ किया है। पर ये जो सैंपल के नाम पे एग्रीकल्चर विभाग जो काम करता है उसमें क्या होता है, बाद में सैंपल पास कर देते हैं ले दे के, और नुकसान किसका होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती और ऐसे लोग और ज़्यादा मजबूत। आगामी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये धरना जारी है और इसके खिलाफ ये है कि जब तक संघर्ष में न्याय नहीं मिल जाता, यहाँ प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा हमें सही तरीके से भरोसा नहीं दिया जाता, हमें लगेगा जब ये प्रशासन बिल्कुल सही कार्रवाई करा तब यहाँ कान से उन्होंने अब क्या एक स्टोरी बना दी। और ये इससे के पास कट्टे गए, उन्होंने कह दिया हमारा मुनीम ने चोरी इसको बेचे हैं और इसने चोरी का माल खरीदा है और गोंडा थाने में इसी की एप्लीकेशन दे दी किसान। अगर इसकी गलती हम आपको सौंप देंगे, इसको इसका चलान कर दो, नहीं उसका कल ही चलान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये तो एक तो षड्यंत्र कर रहे हैं, करो इस काम को। हो जाती है वो DSP साहब से बात करते हैं। 300 वाली चीज 1300 मार हो जाएगा। किसानों का शोषण करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक मिनट मुर्दाबाद मुर्दाबाद।